नमस्कार। मैं अमूल्या उड़ीसा से। आज दिन भर मेरा दिमाग में एक सवाल आ रहा है, वो फिर अपना प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेके। जब मोदी जी हमारा भारत में खुद को असहज महसूस कर रहे, कहीं पंजाब में एक रैली को संबोधन करने जा रहे थे, कुछ अच्छा ही काम करने के लिए शायद जा रहे थे होंगे। कोई हाईवे पे कोई किसान, पंजाब का किसान, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसका चलते मोदी जी को वो सभा को कैंसिल करके लौटना पड़ा एयरपोर्ट तक। जहाँ से वो गए थे वहीं एयरपोर्ट तक लौट आए। एयरपोर्ट में एक बात बोले कि मैं खुश नसीबी हूँ कि जिंदा बच गया। मेरा यहीं से सवाल है मोदी जी आपको, मोदी जी तक तो मेरा बात पहुंच पाएगा या नहीं पाएगा उसका कोई दूर का बात है, लेकिन मेरा केंद्रापड़ा का जो भी बीजेपी का नेता लोग है, शायद वही लोग चाहेंगे तो ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। जब खुद प्रधानमंत्री जो भारत का या हम लोग का, भारत एक परिवार हो जाएगा तो वो बड़ा बेटा है। मेरा दिल कहता है हम सच्चा भारतीय होने का नाते कि हमारा परिवार का जो बड़ा भाई है उसको रेस्पेक्ट करना हमको भी आता है। और ऐसा कुछ शायद जो सच्चा भारतीय है वो अपना प्राइम मिनिस्टर का साथ कर भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ इज्जत का सवाल होता है, परिवार का सवाल आता है। जब आप खुद को ऐसा सोच रहे कि हम जिंदा बच गया, तो हमारा यहाँ उड़ीसा में आपका पिछले कुछ साल में पार्टनर थे अटल जी का, जब सरकार था वाजपेयी जी का, तब हमारा मुख्यमंत्री मिस्टर नवीन पटनायक जी सर, वो कोयला मिनिस्टर थे। यहाँ जब उड़ीसा में पहला बीजेडी का सरकार आया तो आप भी बीजेपी 9-10 साल उनका साथ पार्टनरशिप में सरकार चला रहे थे। आज हमारा यहाँ उड़ीसा में कौन से उड़ीसा सरकार का 10-12 आदमी मिनिस्टर, बीजेडी सरकार का मंत्री, कुछ ना कुछ, कोई हत्या में, कोई रेप में, कोई डकैती में लिपटा हुआ है। तो हम लोग उड़ीसा वासी कैसे खुद को महसूस करूँगा? हम तो गांव से हूँ। मेरा यहाँ अगल बगल में कम से कम 2-3 साल में, 4 साल में 2-4-5 मर्डर हुआ है। किसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमको भी डर लगता है, क्योंकि हथियारा घूमते हैं मेरा पीछे अगल बगल में। इसीलिए मोदी जी आपको एक सच्चा भारतीय होने का नाते हमको गर्व आता है और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको मेरा बात कैसा लगेगा हमको नहीं, लेकिन किसी भी हालत में आप तक पहुँच गया तो एक बार विचार कर लेना
कि यहाँ जितना मर्डर हुआ है 2-3 साल में, बहुत छोटा छोटा बच्चा लोग जैसे परी और अपना कोई भी कहाँ जितना मरे हैं, वहाँ सीबीआई का तदंत निर्देश दीजिए। और वहाँ गलती हुआ पंजाब सरकार का, कांग्रेस का, कांग्रेस चला रहा है पंजाब में सरकार, चन्नी साहब अपने उनका मुख्यमंत्री है, वो माफ़ी मांग लिए कि ऐसा हुआ तो हम खेद प्रकट करता हूँ अपना प्रधानमंत्री का साथ, ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री का साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी जब बीजेपी इस बात को लेकर राजनीति कर रहा है तो फिर दूसरा एक सवाल आता है, जब हमारा किसान लोग 12-13 महीना दिल्ली के सड़क पर बैठते बैठते बच्चा से लेके बूढ़ा महिला बहुत सा भाई बहन 700-800 का करीब मर गए, तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? आप भी तो उसके लिए माफ़ी मांगे थे कि हमारा ये तपस्या सफल नहीं रहा, ठीक से हम आकलन नहीं कर पाया, इसीलिए मैं कृषि कानून को आप वापस लिए खेद प्रकट करके। अब तीसरा बात आ जाता है, जब आप माफ़ी मांग के अपना दोष अपना सर से हटा दिया, तो पंजाब का मुख्यमंत्री जब खेद प्रकट करते हैं तो मेरा नज़र में शायद वो भी दोष मुक्त हो गया। जब तीसरा, जब प्रधानमंत्री जी आप जहाँ भी जाते हैं, कम से कम महीना भर पहले शायद प्रोग्राम हुआ होगा, आपका साथ स्पेशल ग्रुप प्रोटेक्शन ग्रुप एसपी जी का पोइंतरा हमेशा रहता है, वो भी ठीक बात है। जब आप जाते हैं, हमको ये सवाल आता है, आपको वहाँ सभा स्थल तक पहुँचने में कितना दूर था, कितना दूर से आपका बैरिकेड से आपका जो गाड़ी जा रहा था वहाँ से कितना दूर पे वो लोग प्रोटेक्शन कर रहे थे? वो तुरंत आगे या 1, 2, 4, 6, 8, 10 दिन पहले से वो प्रोटेक्शन पे है? ये सब वहाँ जिला का मजिस्ट्रेट सर, आपका एसपी जी का जो हेड होंगे, वो सबको ये पता रखना चाहिए था कि हमारा प्रधानमंत्री या भारत का मान सम्मान साथ में जा रहा है। और आपको क्या बोलूं सर, कभी केंद्रापड़ा का बारे में पूछिए मिस्टर बैजयंत पांडा जी सर से। हमारा यहाँ कोई सांसद है ही नहीं तो हमारा सांसद हमको मिल जाता मिस्टर बीजेडी का अनुभव महांती, तो उनसे बात करके आप तक मेरा बात पहुंचा देता। वो मिलते नहीं है, गायब हो गए कहाँ। हमारा कोई एमपी है ही नहीं, ऐसा लगता है। और सारा और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। नमस्कार, और एक बार नमस्कार, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपका साथ दे, आपका जिंदगी खुशहाल बनाइए। लेकिन यहाँ जितना उड़ीसा में मर्डर हुआ उसका बारे में सोचिए, सीबीआई को लगाइए। गुड नाइट, नमस्कार।